जब किट्टू रुद्र के साथ जाने से मना कर देती है तो रुद्र भी ये ठान लेता है कि वो किट्टू को लिए बिना वापस नहीं जाएगा। वहीं रुद्र को अब भी अनाथ आश्रम के बाहर खड़ा देखकर किट्टू भी दुखी होती है और ये देखकर किट्टू अंदर आकर रोने लगी। किट्टू ने मन ही मन में कहा, अब चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? अब मेरे अंदर कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती और अब मेरे अंदर आपकी टॉर्चर सहने की हिम्मत नहीं है। वहीं अब रात के 1 बज गए थे और किट्टू हर 15-20 मिनट बाद बालकनी में आती और रुद्र को देखती और फिर चली जाती। रुद्र भी वहीं गाड़ी से लगकर अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए किट्टू को देख रहा था। नींद न किट्टू की आंखों में थी और न रुद्र की। रात के 2 बज गए और 1 घंटा हो गया। किट्टू बालकनी में नहीं आई। अब रुद्र को बेचैनी होने लगी क्योंकि किट्टू थोड़ी थोड़ी देर में बालकनी में आ रही थी। रुद्र ने जब नील और निहाल को देखा तो वो दोनों गाड़ी में सो चुके थे। बाउंसर भी इधर उधर जाकर सो चुके थे। इस वक्त अकेला सिर्फ रुद्र वहां खड़ा था। तभी रुद्र ने नील को उठाते हुए कहा, नील, नील। रुद्र के जगाने से थोड़ी देर में नील जग गया और फिर नील ने अलसाई हुई आवाज में कहा, क्या हुआ रुद्र? किट्टू आ गई क्या? इस पर रुद्र ने कहा, नील मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पिछले 1 घंटे से किट्टू बालकनी में नहीं आई। तुम एक बार देख कर आओ कि किट्टू कमरे में है या नहीं। ये सुनकर नील ने कहा, रुद्र रात के 2 बज रहे हैं, सो गई होगी। रुद्र ने कहा, नहीं नील, मेरा दिल कहता है कुछ गड़बड़ है और वो किसी मुसीबत में है। तभी नील ने निहाल को देखा जो गाड़ी में उसके साथ ही सो रहा था। नील ने उसके पैर पर एक लात मारते हुए कहा, उठ जल्दी से बंदर, उठ जा, गुलाटी मारने का टाइम आ गया है। नील की बात सुनकर निहाल ने अपनी अलसाई आंखों से नील को देखकर कहा, क्या है, मुझे क्यों उठा रहा है, सोने दे। इस पर नील ने कहा, अब इस सोने का टाइम नहीं है। ये सुनकर निहाल थोड़ा इरिटेट होकर बोला, यार इतनी रात को क्यों जगा रहा है? इस पर नील ने कहा, बकवास करने का टाइम नहीं है, जल्दी बाहर निकल। इस पर निहाल गाड़ी से उतरता हुआ खुद में बड़बड़ाने लगा, मेरी वाली तो पटती नहीं है, दूसरों का पैचअप करवाने के लिए मैं अपनी नींद खराब करूं। और फिर नील ने आवाज लगाकर जय वीरू को भी उठा दिया। फिर नील ने जय को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया तो जय नील के पास आ गया। नील ने उसे कुछ समझाया और फिर नील और जय दोनों आश्रम की दीवार कूदकर आश्रम के गार्डन में चले गए। थोड़ी देर में उनके पीछे पीछे निहाल और वीरू भी दीवार कूदकर गार्डन के अंदर आ गए। तभी नील ने जय को कुछ इशारा किया और जय झुक गया और फिर नील भागता हुआ आया और उसने जय की कमर पर पैर रखते हुए उछलकर किट्टू की बालकनी पकड़ ली। निहाल ने हैरानी से नील को देखा और मन ही मन में कहा, इस बंदर को तो उछलने कूदने की आदत है, मैं कैसे करूं? ये सोचते हुए वो भी वीरू से ऐसा ही करने को बोलता है और फिर निहाल भी नील की तरह उछलकर किट्टू की बालकनी में आ जाता है। नील ने अंदर जाकर देखा तो किट्टू सच में कमरे में नहीं थी। ये देखकर नील की आंखें फैल गईं। तभी पीछे पीछे निहाल भी आ गया। नील ने निहाल को देखकर कहा, तू यहाँ क्यों आया? निहाल ने हैरानी से कहा, अभी तूने ही तो जगाया था मुझे। नील ने कहा, साले जगाया था क्योंकि तू अकेला सोता हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए थोड़ी जगाया था कि तू भी यहाँ आ जाए। और वैसे तू बालकनी पर कैसे आया? इस पर निहाल ने कहा, बस ट्राई किया और हो गया। ये सुनकर नील ने निहाल के सिर पर मारते हुए कहा, और अब बता तू उतरेगा कैसे? इस बात पर निहाल भी सोचने लगता है कि वो वापस कैसे उतरेगा बालकनी से। तभी नील ने फिर से कहा, निहाल किट्टू सच में यहाँ नहीं है, रुद्र सही कह रहा था, चल उसे बताते हैं। ये कहकर नील बालकनी से जंप करते हुए गार्डन में कूद गया। लेकिन वहीं निहाल की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो जंप करके बालकनी से नीचे उतर आए। तब निहाल ने इशारों में नील की तरफ देखकर कहा, अब मैं क्या करूं और कैसे नीचे आऊं? नील को निहाल की इस हरकत पर गुस्सा आ गया और उसने धीरे से गुस्से में कहा, ऊपर ही रह तू, कौन बोला था तुझे ऊपर जाने के लिए? और ये कहकर नील वहां से चला जाता है। जब निहाल को कोई रास्ता नहीं मिलता नीचे आने का तो वो कमरे का पर्दा निकालकर और उसे खुद से बांधकर नीचे आ जाता है। निहाल जब नीचे आता है तो अपने मन ही मन में कहता है, ऐसा दोस्त किसी को ना दे जो अपने ही दोस्त को अकेले छोड़ देता है। इधर जब नील दीवार फांदकर वापस रुद्र के पास आता है तो रुद्र उससे पूछता है, क्या हुआ? इस पर नील ने अपने हाथों को झाड़ते हुए कहा, तू सही कह रहा था, किट्टू अपने कमरे में नहीं है, हो ना हो ये रूपमती कुछ गड़बड़ कर रही है। अब तो रुद्र, नील, निहाल तीनों को ही टेंशन हो गई। रुद्र खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, इस रूपवती ने किट्टू को कहाँ भेज दिया? तभी नील को वो लड़की याद आई जो उससे टकराई थी और ये याद आते ही नील ने जब अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर चेक किया तो उसमें एक पर्ची थी। नील ने जब उस पर्ची को निकालकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, रूपवती कुछ लड़कियों को दुबई भेज रही है, भैया प्लीज हमें बचा लीजिए। जब नील आगे पढ़ता है तो उसमें एक जगह का एड्रेस भी लिखा हुआ था। ये पढ़कर नील ने गाड़ी पर हाथ मारते हुए गुस्से में कहा, ये चिट मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी? मैंने क्यों इग्नोर किया उस लड़की का ऐसे टकराना? मैंने बहुत देर कर दी। और ये कहते हुए नील ने वो चिट रुद्र को दे दी। चिट पढ़ते ही रुद्र सभी से तुरंत कहता है, सब लोग रेडी हो जाओ और जल्द से जल्द इस एड्रेस पर पहुंचना है। और फिर रुद्र ने वीरू को देखकर कहा, वीरू ये रूपवती मुझे कल सुबह फार्म हाउस पर चाहिए।
ये सुनकर वीरू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र, नील और निहाल तीनों अपने बाउंसर के साथ वहां पहुंचे जहां लड़कियों को रखा हुआ था। ये जगह जंगल के बीच एक छोटा सा घर था। घर के बाहर 2 बड़े बड़े ट्रक खड़े थे और उस घर के एक कमरे में लड़कियों को बंद करके रखा हुआ था। बाहर हॉल में कुछ लोग पहरेदारी दे रहे थे और कुछ ताश पत्ती खेल रहे थे। रुद्र, नील और निहाल तीनों चुपचाप छुपते छुपाते घर के अंदर जाने लगे और जो उनके रास्ते में आता उसकी गर्दन पर मारकर उसे वो बेहोश कर देते। नील, निहाल, रुद्र और उसके बाउंसर चुपचाप उस घर के अंदर आ गए और वो गुंडों को छुपकर देखने लगे। तभी निहाल ने नील को कोहनी मारते हुए कहा, यार ये जितने भी विलन होते हैं सब ताश क्यों खेलते हैं? और अब देखना बिना बात के हंसना शुरू कर देंगे। वही घिसा पिटा फिल्मी सीन। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। जो लोग ताश खेल रहे थे वो लोग आपस में हंसने लगे और फिर ड्रिंक भी करने लगे। ये देखकर नील ने कहा, जा तू भी बैठ जा उनके साथ, ताश खेल ले। वैसे भी तुझसे फाइट होगी नहीं, मैं और रुद्र ही लड़ लेंगे। इस पर निहाल ने कहा, तू भूल गया मैं अपने कॉलेज टाइम का बॉक्सिंग चैंपियन था। ये सुनकर नील ने कहा, और कितने दिन हो गए तुझे प्रैक्टिस किए हुए? इस पर निहाल ने अपनी कलाई घुमाते हुए कहा, दिन तो बहुत हो गए, सोच रहा हूँ आज प्रैक्टिस कर ही लूं। ये सुनकर नील को निहाल के स्टाइल पर हंसी आ गई और वो अपने मुंह को बंद करके हंसने लगा। ये देखकर निहाल को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तू मुझे समझता क्या है? इस पर नील ने भी एक स्माइल करते हुए कहा, साला मेरी होने वाली बीवी का भाई। ये सुनकर निहाल ने उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अवनी को भी सारा कनाडा छोड़कर ये शुतुरमुर्ग ही पसंद आया, पता नहीं क्या देखा इसमें। तभी नील ने रुद्र को इशारा किया और फिर वो दोनों उनके सामने आकर खड़े हो गए और फिर अगले ही पल रुद्र, नील, निहाल और उनके बाउंसर ने फाइट शुरू कर दी। रुद्र एक कराटे चैंपियन था, इसलिए उसने जिसको भी मारा वो एक ही पंच में चित हो गया और जिस को भी उसने पंच मारा उसके शरीर की कोई ना कोई एक हड्डी टूट गई। तभी नील ने फाइट करते हुए कहा, रुद्र आराम से, तेरे हाथ में भी चोट है, इनकी हड्डियां तोड़ने के चक्कर में अपने हाथ की हड्डी मत तोड़ लेना। वही निहाल भी कॉलेज टाइम में बॉक्सर था, इसलिए निहाल ने भी सबको मारना शुरू किया। निहाल भी जिसको मारता वो दोबारा नहीं उठता। निहाल ने एक आदमी को गाल पर मारते हुए कहा, नील तुझे रुद्र को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रुद्र कराटे चैंपियन है और उसे पता है कि कहाँ मारना है और कहाँ नहीं। इस पर नील ने एक आदमी को पटकते हुए कहा, मैं बस रुद्र की फिक्र कर रहा हूँ। ये सुनकर निहाल ने एक आदमी के जबड़े पर पंच मारते हुए कहा, आय हाय, यही अदा तो एक सितम है और तेरी इसी अदा पर हर दूसरी लड़की तेरी फैन है। निहाल की ये बात सुनकर नील शर्मा गया और फिर उसने आगे कहा, लेकिन मैं बस अवनी से प्यार करता हूँ। नील ऑलवेज लव्स अवनी। तभी रुद्र ने एक आदमी के सीने पर मारते हुए जय वीरू से कहा, इन सबको मैं देख लूंगा, तुम लड़कियों को बाहर निकालो। ये सुनकर जय और वीरू ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया जहां पर लड़कियां थीं और दरवाजे के खुलते ही सारी लड़कियां बाहर आ गईं। वहीं इधर उधर कुछ ही देर में वो सारे गुंडे मार खाकर जमीन पर पड़े हुए कराह रहे थे। रुद्र ने उन सब लड़कियों को देखकर कहा, किट्टू कहाँ है? इस पर नील ने कहा, रुद्र यहाँ किट्टू नहीं है। और फिर निहाल ने कहा, नील यहाँ वो लड़की भी नहीं है जो तुझसे टकराई थी। किट्टू को वहां ना देखकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने नीचे पड़े हुए एक गुंडे को पैर से मारना शुरू किया। रुद्र ने उसे मारते हुए कहा, बता मेरी किट्टू कहाँ है, जल्दी बता मेरी किट्टू कहाँ है। ये कहते हुए रुद्र उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और रुद्र की मार से वो आदमी लगभग अधमरा हो जाता है, लेकिन रुद्र उसे मारना बंद नहीं करता। तब निहाल रुद्र को पकड़ते हुए कहता है, रुद्र रुक जाओ, हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें किट्टू को ढूंढना है। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, कुछ लड़कियों को एवरग्रीन होटल में भी लेकर गए हैं। उस लड़की की ये बात सुनकर रुद्र, निहाल और नील चौंक जाते हैं क्योंकि एवरग्रीन होटल काफी बदनाम होटल था और सब जानते थे कि वहाँ रईसजादे अपने शौक पूरे करने के लिए आते हैं और उस होटल में कई बार रेड भी पड़ी थी और फिर वो होटल कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो होटल फिर से खुल गया था। वहीं एवरग्रीन होटल का नाम सुनकर रुद्र को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर उस होटल की तरफ जाने के लिए वो तीनों वहां से निकलने लगे। तभी रुद्र ने जय वीरू को देखकर कहा, इन लड़कियों को अनाथ आश्रम पहुंचा दो। ये सुनकर जय और वीरू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जय और वीरू ने बाउंसर को कुछ इशारा किया और वो बाउंसर उन लड़कियों को लेकर वहां से चले गए। इधर जय, वीरू, रुद्र, नील और निहाल के साथ उस जंगल से बाहर आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें अन्ना मिल जाता है। अन्ना को देखकर निहाल ने कहा, यार ये धर्मेंद्र की फिल्मों का शेट्टी कहाँ से आ गया, अब इसे भी पीटना पड़ेगा, लेकिन टाइम है नहीं हमारे पास। इस पर नील ने अन्ना को देखकर कहा, रुद्र, निहाल तुम दोनों जाओ, मैं देख लूंगा इसे। ये सुनकर निहाल ने कहा, भाई पक्का देख लेगा या मैं रुकूं? इस पर नील ने कहा, निहाल तू रुद्र के साथ जाओ, उसे तेरी ज्यादा जरूरत है, इसे मैं देख लूंगा क्योंकि रुद्र अभी बहुत गुस्से में है और वो गुस्से में कुछ कर ना दे। निहाल ने कहा, ठीक है तो हम जा रहे हैं, तू भी जल्दी से इसको निपटा कर आ जाना।
ये कहकर निहाल और रुद्र वहां से निकलकर सीधा एवरग्रीन होटल पहुंच गए और फिर रुद्र भागता हुआ रिसेप्शन पर गया और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, यहाँ कुछ लड़कियां आई हैं जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। रुद्र की ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी सर, हम आपको अपने होटल की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये सुनते ही रुद्र ने अगले ही पल अपने बाउंसर से गन लेकर उस लड़की को पॉइंट करते हुए कहा, मुझे सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें मारने में, इसलिए जो कह रहा हूँ करो। वही निहाल भी उसके पीछे हाथ बांधकर खड़ा था और उसने भी कहा, घायल शेर है, सच में मार देगा। उन दोनों की बात सुनकर तो वो रिसेप्शनिस्ट बहुत डर गए। रिसेप्शनिस्ट ने डरते हुए कहा, हमें नाम नहीं पता, लेकिन सेकंड फ्लोर के जितने भी कमरे हैं वे सभी वहीं गई हैं। ये सुनते ही रुद्र और निहाल ने एक सेकंड भी नहीं गवाया और भागते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ गए। रुद्र, निहाल, जय वीरू चारों मिलकर किट्टू को ढूंढ रहे थे, लेकिन किट्टू का कुछ पता नहीं चल रहा था। रुद्र हर एक कमरे को खोलकर देख रहा था। रुद्र की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और गुस्सा उसके सिर पर चढ़ चुका था। रुद्र ने अपने मन ही मन में कहा, अगर आज किट्टू को कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। किट्टू, कहाँ हो तुम? क्या मिल जाएगी रुद्र को किट्टू? और कहाँ है किट्टू? क्या किट्टू इस बदनाम होटल में किसी का शिकार तो नहीं हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।